तुझ में हिम्मत है, तुझ में शक्ति है, तुझ में सहनशीलता है। तू सही मायने में आज की नारी है। नमस्कार, मैं दिव्या दत्ता आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे शो में जिसका नाम है स्त्री शक्ति। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होंगी। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? आखिर क्यों एक औरत को पूरा पूरा दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता है? आखिर क्यों एक औरत को रात के घने अंधेरे में सांप और बिच्छू के खतरे से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है? आखिर क्यों एक औरत को रोज शर्मिंदगी की घुटन से गुजरना पड़ता है? और एक खौफ कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इस सब का सिर्फ एक ही जवाब है, घर में शौचालय का ना होना। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन सोचा जाए तो कितनी बड़ी। यकीन नहीं आता ना, लेकिन बड़े दुख की बात है। ये सब हमें से कईयों के साथ हुआ है और शायद अब भी हो रहा है। शौचालय होना बहुत जरूरी है। आज के दौर में शौचालय नहीं होगा तो समझिए जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, आने वाले विकराल समस्या होगा देश में। अगर हमारे घर में शौचालय होता तो बहुत अच्छी होती कि हम लोग बाहर जाने में बहुत परेशानी होती है, तो इससे हम लोग बचते। इस क्षेत्र में शौचालय न होने के कारण बहुत ही परेशानी हो रही है। कुछ लोगों के घर में है मगर कुछ लोग जाते नहीं है, फिर वो बाहर चले जाते हैं। हमारे आज का एपिसोड इसी मुद्दे को सामने लाने की कोशिश है। शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन घर में शौचालय का ना होना कई बार एक भयानक रूप भी ले सकता है। सोचा जाए तो उस बच्ची के साथ क्या क्या हो सकता था। उसका बलात्कार या उसका सौदा, सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन कितनों की किस्मत इतनी अच्छी होती है? कहने को तो हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, नारी मुक्ति और उनके हक की बातें करते नहीं थकते, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। आज भी 54% के करीब हिंदुस्तान के घरों में शौचालय नहीं है। इसका मतलब लगभग 60 करोड़ लोगों को आज भी बाहर जाकर खुले में शौच करना पड़ता है। अब इससे इनकी मजबूरी समझें या फिर इनकी आदत, लेकिन सच्चाई तो ये आंकड़े बयान कर ही रहे हैं। आज की हमारी मेहमान ने न सिर्फ इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि उस समस्या का समाधान भी खोजा। उनसे मिलने से पहले आइए उनके बारे में हम कुछ जान लें। प्रियंका राय न केवल अपने घर में बदलाव लाई, बल्कि पूरे गांव में मुहिम छेड़ दी। ये हैं स्त्री शक्ति की मिसाल प्रियंका राय। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रियंका राय का।
शक्ति में आपका स्वागत है। थैंक यू तो आपकी शादी को 3 साल हो गए जी। तो कुछ बताइए ना अपनी अच्छी सी हैप्पी शादी के बारे में। तो मेरी शादी को 3 साल पूरा हो गया जी। बहुत खुशी मतलब साथ बिताए शादी। हमारे पति हैं जो हस्बैंड हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमारी सास भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। अब शादी के 3 साल कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला। खुशी खुशी पूरा 3 साल बीत गया। तो ये तो भगवान का बहुत शुक्र है आपकी शादी इतनी अच्छी चल रही है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि फिर आपने शादी के 1 महीने बाद अपने घर को अपने पति को छोड़ने का फैसला क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ शौचालय नहीं था। शौचालय नहीं था जी। तो फिर हमने घर वाले से कहा कि आप लोग शौचालय बनवा दीजिए। मैं बाहर जैसे रात में जाने में दिक्कत हो रही है। तो उनके घर की जितने भी महिलाएं थी या बाकी सदस्य थे वो बाहर ही जाते थे? जी बाहर ही जाते थे। तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी? अब उनको तो नहीं, हमको मालूम था दिक्कत होती, लेकिन हमको मतलब बहुत दिक्कत होती थी। आपको क्या दिक्कत हो रही थी? जैसे हम वहाँ के बहू थे तो हम कम से कम 1 महीने गए बाहर खेतों में जाती थी? जी। रात में बहुत डर लगता था, किधर सांप बिच्छू का डर, और आए दिन देखा जा रहा है कि लड़कियों के साथ बलात्कार रेप ये सब हो रहा है। इस चीज का बहुत डर था हमको कि कोई ऊंच नीच मत हो जाए मेरे साथ में। तो कोई साथ में जाता था? मेरी सास जाती थी और मुझसे सास बूढ़ी हो गई हैं। अच्छा हाँ, तो कोई आए तो वो कुछ खास मदद तो कर भी नहीं पाएंगे? नहीं, वो क्या कर पाएंगे, वो तो खुद अपने अपना नहीं मदद कर पाएंगे, हमारा क्या करेंगे। तो खाना पीना भी मुझे लगता है आपने कम कर दिया होगा? हम तो खाना तो बिल्कुल दिन में नहीं खाते थे। अगर खाना खाएंगे तो हम शौच के लिए बाहर कहाँ जाएंगे। अगर दिन में हम जाएंगे खेतों में तो लोग देखेंगे चारों तरफ से उनकी बहू जाकर दिन में जाकर खेत में बैठ रही है। इसकी वजह से हम दिन में खाना नहीं खाते थे। अपने भूख को हम उसी तरह रखने देते थे। क्या करते थे कि शौचालय घर पे है नहीं तो खाना खाएंगे तो कहाँ जाएंगे दिन में। बाकी गांव में शौचालय थे कि सिर्फ आपके घर में ही नहीं? नहीं, गांव में शौचालय है। अच्छा। तो फिर इतना बड़ा जो आपने कदम उठाया अपने घर को, जिन्हें आप इतना प्यार करती हैं, अपने पति को छोड़ने का, तो इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया आपने? हमने कहा कि पहले शौचालय, उसके बाद हम यहाँ पर रहेंगे चाहे नहीं। तो ये आपने कदम अपना स्ट्रॉन्ग एक उठाया जी कि शौचालय जरूरी है। अच्छा प्रियंका, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप इतना बड़ा एक निश्चय ले रही हैं कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ तो लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर उन्होंने वापस आपको नहीं बुलाया या शौचालय नहीं बनाया तो क्या होगा? तो आपने ये सब नहीं सोचा? सोचा, हमारे साथ हुआ भी। तो जिससे शौचालय नहीं था तो हम अपने मायके जाने के लिए जो बोले हमारे यहाँ शौचालय हम जा रहे हैं छोड़कर आप लोग को। जब वहाँ अपने मायके चले गए वहाँ तो लोग ताने मार रहे थे कि देखो 1 महीने शादी हुआ है अभी आ गई शौचालय के लिए इतने ससुराल को छोड़कर। तो उनको ये बड़ा मुद्दा नहीं लगा कि शौचालय के लिए छोड़ा ही, ऐसा लगा? हाँ, बड़ा मुद्दा नहीं लगा। सोचा शौचालय की इतनी सी छोटी सी बात के लिए चली आई है। और हमारे ससुराल में हमारी सास कर रही थी कि छोड़ दो इसको, इस शौचालय के लिए अब मायके चली गई है बिन बुलाए, मायके वहाँ इज्जत नहीं होती है सब और हमारे हस्बैंड कह रहे थे कि शौचालय नहीं है, शौचालय के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है। हमारा पूरा गाँव में थोड़ा जैसे शर्मिंदगी महसूस होती थी उनको। तो उनको ये कुछ खास बड़ा मुद्दा लगा नहीं कि आप शौचालय के लिए घर छोड़ दें? सबको यही लगता था कि हमने बहुत गलत काम किया है और इसको छोड़ दो। तो पति से आपने बहुत बार कहा लेकिन उनको ये बात बिल्कुल हल्की सी लगी। आपके लिए इतनी बड़ी बात थी कि आपने अपनी शादी को भी एक तरफ दांव पर लगा दिया जी। और अभी हम आपसे और खूब सारी बातें करेंगे। हम बातें करेंगे प्रियंका राय के साथ, बहुत सारी इनकी प्रॉब्लम्स की, इनकी शादी की, और मिलेंगे इनके हस्बैंड लालचंद जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैसा रहा आपका दाम्पत्य जीवन? पहले तो थोड़ा अजीब लगा था। अजीब किस मामले में? जबकि पहले शादी हुई थी, शादी के 1 ही महीने बाद उन्होंने घर छोड़ चली गई। विज्ञान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है स्त्री शक्ति। हमारे देश में एक औरत का अस्तित्व पुरुष से ही होता है, पहले पिता, उसके बाद पति। ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। लेकिन प्रियंका के पति ये मानते हैं कि आज उनका अस्तित्व उनकी पत्नी प्रियंका से ही है। तो आए मिलते हैं प्रियंका के पति लालचंद जी से। तो लालचंद जी, आपको एक ऐसी पत्नी मिली जो आपको बहुत प्यार करती है और इन्होंने ये बताया कि आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जी जी। तो कैसा रहा आपका दाम्पत्य जीवन?
पहले तो थोड़ा अजीब लगा था। अजीब किस मामले में? लेकिन पहले शादी हुई थी, शादी के 1 ही महीने बाद इन्होंने घर छोड़ के चली गई, तो पहले तो बहुत ज्यादा अजीब लगा। आपको शौचालय एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं लगा घर छोड़ के जाने के लिए? जी, ऐसा गांव में हमको नहीं लगा। आपके गांव में किसी के घर पे शौचालय नहीं? पहले तो किसी घर शौचालय नहीं थे जी। लेकिन इस समय फिलहाल में है सबके घर। तो ऐसा ही होता है कि सब महिलाएं जो हैं वो बाहर जाती हैं खेतों में? जी। तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि बाहर जाती हैं तो कभी किसी को कोई मुसीबत, या जैसे इन्होंने कहा सांप बिच्छू से डरती हैं, या किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए? बहुत सारे हम ऐसे किस्से सुनते हैं कि कोई किसी को उठा कर ले गया, किसी का बलात्कार हुआ, तो ये सब आपको कभी ध्यान नहीं आया इन सब चीजों का? जी, हमने सोचा कि गांव में सब औरतें ऐसे जाती है खुले में शौच, तो हम क्यों ऐसा करें शौचालय। तो मुझे लगता है आप दोनों की सोच में जो था काफी फर्क था। इन्हें लगता था शौचालय एक बहुत जरूरी चीज है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपको लगता था कि हमारे गांव में सब महिलाएं ऐसे ही जाती है। जी। तो मुझे लगता है बात तो सोच की है। जी जी। तो आइए देखते हैं कुछ और लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। शौचालय जब से बनाया तब से सभी लोग खुश हैं, कोई भी बाहर नहीं जाता है। शौचालय नहीं है तो हमारे घर में परेशानी होती है, शौचालय नहीं है तो हमें दूर जाना पड़ता है। मेरे घर में शौचालय है लेकिन अन्य लोगों के घर नहीं है, जिससे बहुत ही परेशानियां होती हैं। औरतों को बाहर जाना पड़ता है और उन लोग को प्रॉब्लम होती है। हमारे घर शौचालय का सुविधा हो जाएगा तो हमारे घर अच्छा स्वस्थ रहेगा और कोई बीमारियां नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे, सफाई से रहेंगे। तो लालचंद जी, हमने देखा कि हर एक की जो सोच है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। आपके गांव में हमेशा ऐसा ही होता है कि जितनी महिलाएं हैं, आपकी मम्मी हो, आपकी बहन भी है? जी है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि पत्नी तो चलो अभी आई है लेकिन आपकी मम्मी कह रही हैं बूढ़ी हो गई हैं, या कभी कुछ हो जाए बाहर जाते वक्त, तो कुछ ऐसा ख्याल नहीं आया, आपके ध्यान में नहीं आया? जी, हम सबसे परिवार में सबसे छोटे थे जी, इसलिए अभी तो हम सब चीज के बारे में नहीं जानते थे कि शौचालय भी होना जरूरी है घर में। तो आपको लगता है जैसा चल रहा है वैसे ही, जैसा सब करते हैं वही सही है? जी। मुझे तो लगता है इन्होंने सही किया, आपको छोड़कर चली गई और शौचालय बनवाया। तो फिर कैसा आपको लगा कि अब मैं शौचालय बनाता हूँ और अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ? इन्होंने आकर और हमारी आँख खोल दिया कि शौचालय जरूरी होना चाहिए। तो आपको क्या लगा कि मैं अपनी पत्नी को अब वापस ले आऊँ, ये जरूरी है? जरूरी समझा है ले आने के लिए, लेकिन क्या करे, कोई घर के लोग मतलब उसको मतलब जी। तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं तो लाऊंगा? हमने कहा कि शौचालय बनवा देंगे घर, फिर उसको बुला के लेके आएंगे। अच्छा जी। तो जब शौचालय बन गया तो उसे पहले किसने इस्तेमाल किया? इन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने तो सुना आपने किया। बताइए, सच्ची सच्ची बताइए, क्या आपको लगा कि एक जो औरत होती है आदमियों के लिए ऑफ कोर्स बहुत महफूज फील करते हैं, बहुत सेफ फील करते हैं, उन्हें लगता है कि और साफ सफाई और एक सिक्योर जगह अपने ही घर में, आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? बहुत ज्यादा फर्क महसूस हुआ। जब तो शौचालय बन गया है जी, तो घर में बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है, सब सफाई, साफ सफाई भी, हर चीज। आपकी माँ को कैसा लग रहा है? उनको भी अच्छा लग रहा है। उनको भी अच्छा लग रहा है। इन्होंने आकर हम लोग की जिंदगी मतलब आके हम लोग सबको घर बार खोल दें कि हम लोग शौचालय जरूरी होना चाहिए। तो आपकी सास जो है अब आपसे क्या कहती है? कहती है बहू बहुत अच्छी काम की, मतलब हम तुमको तब ताने मारते थे, कहते थे कि छोड़ देंगे, चली जाओ यहाँ से, मत यहाँ रहो, लेकिन अब तुमने हमारी आंखें खोल दी, अब हमारी सास भी शौचालय में जाती है। तो अभी आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है और यही वाले जो प्रॉब्लम है सब उनको भी है? जी, अभी तो मतलब काफी लोग शौचालय बना ले गाँव में हमारे। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आप इसी तरह से एक अच्छा खुशी वाला दाम्पत्य जीवन बिताएं, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे का ख्याल रखें। 6 बहुएं हैं। कौन है? कुशीनगर में, वो हमारी जैसे हमारी देखा देखी वो भी आवाज उठाई थी। अच्छा। और उनके घर भी शौचालय बन गया है। चलिए, अच्छा है, तो आप इसे फैलाती जाएं एकदम से। जी, हम उनसे मिल के आए, उनके घर गए थे मिलने उनसे, तो उन्होंने आपसे हिम्मत ली जी कि तुम घर छोड़ के गई, तो वो भी घर छोड़ के गई? हाँ, वो भी गई थी। घर छोड़ के हर वक्त जाना मतलब कह रही हैं कि चलो घर छोड़ने में एक फायदा हो रहा है कि बाहर शौच करने के मतलब नहीं जाना पड़ रहा है, शौचालय बन जा रहा है। बट एक बात है कि आपके पति आपका ख्याल रखते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए आपके लिए शौचालय बनाए, लेकिन शौचालय वैसे भी बनाना बहुत जरूरी है। अब आपके बच्चे भी, आपका बच्चा है शायद? हाँ, है। तो आपको इसके भी बहुत सारे फायदे नजर आएंगे और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। और इसी तरह इस बात को, इस जो आपके घर में एक नया अभियान इन्होंने शुरू किया है, इसे और फैलाते जाएं, क्योंकि अब तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक स्वच्छ भारत अभियान भी कह रहे हैं।
तो इसमें आई थिंक अपने घर में भी इसे स्वच्छ रखें, साफ रखें और जहाँ जहाँ आप अपनी सहेलियों को, आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को कह सकें। अभी तो हम लोग गांव में जैसे सुलभ इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, शौचालय सुलभ इंटरनेशनल की टीम ने ही बनाई है। अच्छा। उन्हीं से जुड़े हुए हैं और गाँव प्रचार प्रसार में करते हैं हर गाँव में। मतलब कहीं तो आप मान ही नहीं रहे थे शौचालय के लिए, अब आप प्रचार कर रहे हैं हर जगह। बहुत अच्छे, आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया और तहे दिल से शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर लालचंद जी, शुक्रिया। कहते हैं लाज औरत का गहना होती है, लेकिन हम उसे इस छोटी सी चीज से भी वंचित रखते हैं। खुले में उसे शौच जाने में मजबूर करते हैं। क्या इससे हमारे घरों की इज्जत कम नहीं होती? वो नजरें जो इन औरतों पर पड़ती हैं, क्या वो गलत नहीं होती? शायद मेरे सवाल का जवाब समाज के ठेकेदारों के पास ना हो, और अगर हो भी तो सिर्फ उनकी खामोशी और शर्म से झुके सर। यहां हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और साहसी महिला से। So don't go away। 40-50 हजार लग जाते थे शौचालय बनाने के लिए जी। तो उन्होंने बोला हम नहीं बनाएंगे, सब लोग जाते हैं, आप भी जाओ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो। वेलकम बैक। स्त्री शक्ति में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जिसने हम सबके सामने एक मिसाल कायम की है। उसने हर मुश्किल का डट के सामना किया और आज इस मुकाम पे है कि हमें गर्व हो रहा है आज वो हमारे इस शो पे आई हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्त्री शक्ति की मिसाल संगीता का। संगीता, स्त्री शक्ति में आपका स्वागत। संगीता, कहाँ से हैं आप? हम विदर्भ से, वाशिम जिले से। जी। मेरा नाम संगीता आवाड़े है। संगीता, अभी हम बात कर रहे थे प्रियंका से और इन्होंने 1 महीने के बाद अपनी शादी के अपना घर छोड़ा क्योंकि इन्हें शौचालय की जरूरत थी और चाहती थी कि शौचालय जो है उसे बहुत एक जितना वो अहम हमारी जिंदगी का हिस्सा है उसे उतनी अहमियत दी जाए। आपने 12 साल ये सहा और उसके बाद आपने एक बड़ा सा स्टेप उठाया। अपने बारे में कुछ बताइए, इन 12 सालों के बारे में जो शौचालय नहीं था आपके घर में, उसके बारे में। मेरे मायके में शौचालय था जी। जब मेरी शादी हुई मेरे ससुराल में शौचालय नहीं था। जब मैं बाहर जाती थी तब मुझे रोड से बस बैठना था। जब लोग जाते थे उठना बैठना करना पड़ता था। मैंने मेरे पति को, सास ससुर को हर बार बोलती थी कि हमारे घर में शौचालय बनाओ, लेकिन हमारी जो ग्रामीण भाग की परिस्थिति है, सब महिला और पुरुष बाहर जाते हैं तो हमारी सास ससुर कहते तुम क्यों नहीं जाती? तो मैंने उनको बताया कि जब मेरे मायके में शौचालय था मुझे बाहर जाने से जब बहुत कुचंबना होती थी, मैंने अपने पति को बोला, सास ससुर को बोला शौचालय, लेकिन उन्होंने कहा हमारी परिस्थिति नहीं है। जब 40-50 हजार लग जाते थे शौचालय बनाने के लिए जी। तो उन्होंने बोला हम नहीं बनाएंगे, सब लोग जाते हैं, आप भी जाओ। लेकिन मैंने उनको बोला अब मेरी बेटी 11 साल की है जी। मेरे शादी को 12 साल हुए हैं, तो दागिने मंगलसूत्र सब बेच दिए और शौचालय का काम पूर्ण किया। तो मंगलसूत्र को तो बहुत एक शादी की उसे कहते हैं एक सिंबल माना जाता है, तो आपने उसे बेच दिया? बेच दिया। आपको ये नहीं लगा कि कोई कुछ कहेगा या मंगलसूत्र बेच दिया ऐसे दुनिया वाले कहेंगे या घर के लोग कहेंगे या पति ही कहेंगे? हाँ, सबने बोला मुझे, मेरे पति ने, सास ससुर ने, जो गांव की महिला पुरुष सबने बोला कि जो पति का निशानी होती है मंगलसूत्र तुमने वो बेच दिया। लेकिन मैंने उनको बोला कि जब हम महिला बाहर जाती है शौच के लिए, जब लोग आते जाते हैं तो वो उससे जो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने हमारा जो मंगलसूत्र सब बेच दिया और शौचालय का काम पूरा किया। संगीता, प्रियंका 1 महीने के बाद ही चलेंगी, आपने 11 साल इस बात को सहा। आपको फिर क्या इतना मुश्किल लगता था बाहर जाना जब सभी जाते हैं? हमारी बेटी 11 साल की है तो जो बाहर जाना पड़ता है इसलिए हमने बनाया।
तो जो आप पर गुजरी, आप चाह रही हैं आपकी बेटी के साथ ऐसा ना हो। हाँ। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप पर ऐसी क्या गुजरी, आप ऐसी किस चीज से घबराती हैं जो आपने तो सह ली लेकिन आप चाह रही हैं कि आपकी बेटी ना सहे, वो क्या चीज थी? बाहर जो सांप बिच्छू रहते थे, हमें जंगल में जाना पड़ता है, हमारे गांव में 1 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है। तो आपके पति ने कभी आपका इस बारे में साथ नहीं दिया या घर के किसी और सदस्य ने? नहीं, वो तो मेरे साथ बात ही नहीं करते थे। 8 महीने जब हमारे जो दागिने थे हमने बेच दिए तो हमारे साथ हमारे पति नहीं बोलते थे, सास ससुर भी नहीं बोलते थे। किसी ने आपका साथ नहीं दिया? किसी ने नहीं साथ दिया। जब हमने काम पूरा किया, अब काम मतलब आपने खुद बनवाया शौचालय? खुद बनवाया। तो अब मेरे पति जो सास सब इस्तेमाल करते उसका। सब इस्तेमाल करते। और अब वो क्या कहते हैं? अब वो अच्छा वो कहते, अब सब बोलते हैं मेरे साथ। उन्हें फर्क महसूस होता है कि घर में शौचालय और बाहर जाने में क्या फर्क? हाँ। तो अपनी जो घर की महिलाएं हैं वो आपके हस्बैंड को लगता था कि सब सिक्योर हैं, सही हैं, सुरक्षित हैं? हाँ, अब जो इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा ही लगता है ना उनको भी। हमारे गांव में शौचालय किसी के घर में नहीं था। अब मैंने बनाने के बाद मेरे गांव में पूरे गांव में शौचालय हुए। अच्छा, आपने शुरुआत की तो बाकी सबने भी बनवाया? सबने शुरुआत किया। और हमारे वाशिम जिले में मैंने मेरे हाथ से 7,000 शौचालय का भूमि पूजन किया। कितने शौचालय? 7,000। 7,000? हाँ। भाई इस बात पे जोरदार तालियां इनके लिए। तो ये आपने भूमि पूजन करवाया? हाँ। तो अब आप इसमें एक अच्छी तरह से हिस्सा लेती हैं? हिस्सा लेते। और आपको कुछ अवार्ड भी मिला है मैंने सुना? हाँ, मिला है। उसके बारे में बताइए। हमारी जो महाराष्ट्र की ग्राम विकास मंत्री है जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। जो मैंने मंगलसूत्र बेचा था उन्होंने मुझे दिया और सम्मानित किया। वो आपको वापस कर? हाँ, वापस दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका साथ दे रही है पूरी गवर्नमेंट। और मुझे लगता है कि जब आप खुद एक स्टेप उठाते हैं, एक कदम उठाते हैं, तो आपकी सब मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। तो आपको लगता है कि शौचालय होना महिलाओं के लिए खास तौर पर बड़ा जरूरी है? हाँ, जरूरी है। हाँ? अब मैं हमारे वाशिम जिले में गांव-गांव जाती हूँ और महिलाओं को बोलती हूँ कि शौचालय बनाओ। तो अब आपके पति आपका साथ दे रहे हैं? हाँ। वो आज हमारे बीच में है। नमस्ते नारायण जी। नारायण जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती काम करता हूँ। खेती काम करते हैं। तो जैसा कि हमने पहली कहानी हमने इनसे वार्तालाप किया था प्रियंका से, इनके पति इन्हें बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ ही बैठे हुए हैं। हाँ। और उन्हें वापस लाने के लिए इन्होंने खास शौचालय बनाया। लेकिन आपकी पत्नी ने 11 साल इंतजार किया और कह रही हैं कि आपने कुछ मदद नहीं की। मेरे गांव में बहुत धनवान लोग हैं। धनवान लोग हैं? हाँ, लेकिन किसी के पास शौचालय नहीं है। तो फिर क्या ये सोच अलग है कि धन है, सब व्यवस्था है, लेकिन शौचालय बनाएंगे नहीं? उनकी मानसिकता नहीं थी। मैं इसलिए बोलता था कि हम अपने घर की पड़ोस की तो बहुत धनवान है, वो तो जा रही है शौच के लिए, तो फिर अपन तो गरीब आदमी, आपको शौचालय की क्या जरूरत है इतनी? तो आपको लगता है कि जो एक सोच है, जो एक धारणा है सबकी कि हम ऐसा ही करते हैं तो ऐसा ही करते आए, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी घर की महिलाएं सुरक्षित ना हो? शायद सुबह जाएं, कोई रात को जाएं, कभी किसी की तबीयत खराब हो, उन्हें आधी रात को जाना पड़े, तो ये सब आपको कभी ख्याल नहीं आया कि मुसीबत शायद उन्हें आती होगी सामने? मेरे गांव में नहीं, मेरे जिले में ऐसा ही है। सभी लोग टॉयलेट को बाहर एक साथ ही जाते थे। तो जब मंगलसूत्र ये बेच रही थी, हाँ, तो आपने क्या कहा इनको? मेरे बीवी ने जब मंगलसूत्र सही बताइएगा, डांटा कि साथ दिया कि कहा जाओ मैं नहीं बात करता? वो मुझे 12 साल से बोलती थी कि आप मेरे लिए शौचालय बनाओ, मेरे लिए शौचालय बनाओ, लेकिन मैं बोलता था कि अगले साल बनाएंगे, अगले साल बनाएंगे। आप ऐसे ही कह रहे थे कि बनाते, तो उसमें आपने 12 साल निकाल 12 साल निकल गए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी बेटी की वजह से इन्होंने? मेरी बेटी की वजह से उन्होंने सब मंगलसूत्र बेचा और शौचालय का काम पूर्ण किया। तो मेरे गांव में मुझे परिवार में सब लोग बोलते थे कि क्या यार तेरे बीवी ने तो ऐसा किया है। तो मैं गुस्से से उनको घर में आके पीटता था, मारता था। आप पीटते मारते भी थे? कभी आपको इस बारे में बुरा नहीं लगा कि आप अपनी धर्म पत्नी को पीट रहे हैं या मार रहे हैं? नहीं, मुझे गांव में जो मैं घूमता था ना, तो वो लोग मुझे बोलते थे कि क्या यार तेरी बीवी ने कैसा क्या किया, तेरी बीवी ने क्या किया। ये तो आपको क्या फर्क लगता है कि जो धारणा एक चली आ रही है आपके गांव में, जहाँ इतना धन है, सब लोग संपूर्ण तरीके से रहते हैं, वहाँ पर अब आपको लगता है शौचालय हर घर में होना चाहिए? हाँ, लगता है। अब लगता है मेरे गांव में, सभी गांव में शौचालय का काम पूर्ण हो गया, सभी 100 टक्के का काम पूर्ण हो गया मेरे। आप कुछ इस मामले में कर रहे हैं? जैसे इन्होंने मैं इनके साथ भी रहता हूँ। अब आप इनके साथ रहते हैं? हाँ।
इस बारे में इनका पूरा साथ देते हैं? हाँ, देते हैं। भाई जोरदार तालियां इनके लिए। तो यहाँ पर दो ऐसे पति बैठे हैं जो आज अपनी बीवियों का, पत्नियों का साथ दे रहे हैं, लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस और करना है नारायण जी। आपने बातों ही बातों में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, बहुत ही एक हमारा सीरियस मुद्दा है जो कि पत्नियों पर पति अपना हाथ उठाते हैं। हाँ। तो आज आप इस प्लेटफॉर्म पे हमें ये प्रॉमिस करें कि आप चाहे कहीं से कुछ भी सुनकर आए या आपको गुस्सा आए, आप अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है। ठीक है, ये आपका प्रॉमिस है? प्रॉमिस। क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी पर उनके पति हाथ उठाएं, ऐसा नहीं चाहेंगे ना, जिनके लिए आपने खास शौचालय बनवाया है। तो मैं चाहूंगी ये मुद्दा साथ में मिलकर रहें, अच्छे से रहें, और ये जो प्रचार आप कर रहे हैं वो करते रहें। तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने किन मुश्किलों का सामना किया शौचालय को बनाने के दौरान? हमने जो मटेरियल लगता था, ईटा, सीमेंट, रेती, सब हमने मिस्त्री से हाथ से बनवाया। खुद सब किया? हाँ, सब। और 1 किलोमीटर मैंने सुना है कि आप बाहर जाते थे रोज। और अगर कभी पानी ज्यादा पी लिया या कभी तबीयत खराब हो गई तो 1 किलोमीटर जाना पड़ता था रात को। और दिन में अगर जाना पड़े तो? हाँ, दिन में जब हमें जाना पड़ता था तो हम शाम को 6 बजे जाते थे कि रात को नहीं जाने के वास्ते। तो उतनी देर, सपोज आप सुबह से जाना चाह रहे हैं और आप अपने आप को रोक के रखते थे कि हम 6 बजे जाएंगे? हाँ। आप भी प्रियंका? जी। मुझे सोचकर ही शायद बहुत तकलीफ हो रही है इस बात को कि आप सुबह से अगर तकलीफ में हैं और आप शाम तक इंतजार करते हैं, और ऐसी आपने जिंदगी बिताई है। हाँ। 12 साल। सुबह जाते थे तो 5 बजे ही जाते थे। सुबह 5 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे और शाम 6-7 बजे जाते थे। मुझे आपको तहे दिल से एक तो सलाम देना चाहिए कि आपने इतना बड़ा एक कदम उठाया और अपने घर पे शौचालय बनाया और इसका प्रचार कर रही हैं। इसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इतना, अब आपके गांव में खूब सारे शौचालय हैं और आप भी शायद जी, बहुत हमारे गांव में भी शौचालय बन रहा है, हम लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है सुनकर। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तरह ही बहुत सारी महिलाएं ऐसी आएं जो इस तरह के प्रचार करें और आपके पति भी आपकी इसमें मदद करें। तहे दिल से शुक्रिया। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि हमारी जो ऑडियंस यहाँ पर बैठी है, आप भी इस बात का प्रचार करें और इसे फैलाएं कि एक सोच जो है उसे हमें बदलना बहुत जरूरी है। हमारे पास धन भी है, साधन भी है, लेकिन एक चीज जो हमारे पास नहीं है वो है सोच, एक कंडीशनिंग कि जो चल रहा है उसे चलने दो। उसे बदलने का काम न सिर्फ महिलाओं का है बल्कि उनके साथ देने वाले उनके पतियों का, उनके पिताओं का, उनके भाइयों का भी है। मैं संगीता जैसी साहसी महिला को सलाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि फिर किसी संगीता को अपने जेवर ना बेचने पड़े, वो जेवर जिसमें माता पिता का आशीर्वाद होता है और एक पति पत्नी के रिश्ते का वजूद। तो संगीता, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हमारे शो में स्त्री शक्ति में आई और इतना हमें सब बताया। और आशा करते हैं ये प्रचार आपका जारी रहे और खूब सारे शौचालय बनाने में आप न सिर्फ अपने साथी महिलाओं की बल्कि देश की मदद करें। शुक्रिया। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो प्रियंका की इस मुहिम में उनके साथ थी। एक महिला दूसरी है जो शौच कर रही थी, एक मर्द को देख लिया जाते हुए खड़ी हो गई। उस कारण 25 दिन तक उनका शौच नहीं हुआ। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। प्रियंका राय की इस लड़ाई में उनका साथ दिया सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक ने, जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जी। पाठक जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे ही होंगे क्योंकि आप एक बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, आपको ये जो आपने पहला एक अभियान शुरू किया शौचालय का, आपकी शुरुआत कैसे हुई? बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति में जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करने गया था। वहीं मुझे ये कहा गया कि गांधी का सपना पूरा करना है। तो गांधी का सपना पूरा होगा कैसे, क्योंकि 2 समस्याएं थी उस समय जी, आज भी है। एक महिला ढोने की प्रथा और दूसरी खुले रूप में शौच करने की प्रथा। इसके लिए एक वैज्ञानिक शौचालय की आवश्यकता थी
क्योंकि जो हमारे पास प्रणाली है सीवरेज की जी, वो इतना खर्चीला है उसका बनाना चलाना कि सुन के आश्चर्य लगेगा आपको कि 7,935 शहर हमारे पास आज है जी, उसमें 145 वर्षों में सिर्फ 160 शहरों में लगे हैं बस। तो इस प्रणाली से ये संभव नहीं था, इसलिए मैंने सुलभ शौचालय का आविष्कार किया जी। उससे फिर ये सारी समस्याओं का समाधान निकला। तो गांधी शताब्दी वर्ष से ही मुझे सपना काम करने का मौका मिला। मुझे और मेरी ऑडियंस को आप जरा सुलभ शौचालय के बारे में कुछ बताइए। सुलभ शौचालय एक तकनीक है जी, जिसमें कि मनुष्य मल खाद में बन जाता है जी। इसमें 2 गड्ढे होते हैं जी, और नीचे मिट्टी होती है, वो पक्का नहीं होता है, और दीवार में थोड़े होल्स भी होते हैं। अच्छा। तो और एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पैन लगा हुआ है जी, और वो स्लोपिंग होता है उसमें, तो 1 लीटर पानी में वो फ्लश हो जाता है जी, और उसमें गैस पाइप नहीं होता है। ओ, जो गैस है वो मिट्टी में अब्जॉर्ब होता है जी। तो एक तरफ आप जो आजकल चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, उसको भी आप बचाते हैं, और इसमें जो मैला ढोने की जो प्रथा है अपने हमारे लिए, उससे मुक्ति मिलती है, क्योंकि शौच जो है वो खाद बन जाता है। बिल्कुल। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, कोई कठिन नहीं है जी। और एक भर जाए दूसरा चालू कर दीजिए, और पहला जब भर जाए तो उसका जो दूसरे चालू के बाद पहले में 2 वर्ष के बाद मिट्टी हो जाती है, उसको आप खेत में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने सबको बहुत एक अच्छी जानकारी दी, पर आपको कब लगा कि मुझे इस कॉज के साथ जुड़ना चाहिए? नहीं, देखिए सर, ये काम तो मैं 1968 से कर रहा हूँ। अच्छा। आज से नहीं, मैं जब 25 वर्ष का था, अच्छा, उस वर्ष मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं तो लाइफ टाइम इसमें निकल गया। तो ऐसा क्या आपको लगा, आप इतना स्ट्रांगली इसमें बिलीव करते हैं? क्योंकि हम सबको लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, आपने वाकई किया इसे? उसमें ये था कि दोनों तरफ थी बातें, कि महिलाएं जो शौच के लिए बाहर जाती थी सूर्योदय के पहले या बाद में। मेरा घर बहुत बड़ा है, उसमें 9-10 कमरे हैं, पूजा घर है, चक्की चलाने का भी उसमें है, आंगन में कुआं भी है, क्योंकि आंगन बहुत बड़ा हमारा है, लेकिन शौचालय नहीं था उसमें। ऐसा क्यों? उस तकनीक में थी नहीं। और गांव में हुआ यह है कि पौराणिक काल में भारतीयों को कहा गया कि घर के आसपास शौच नहीं करना चाहिए। बोला कहाँ करना चाहिए? तो तीर छोड़िए, जहाँ तीर गिर जाए वहां मिट्टी खोदिए, घास पात डालिए, शौच करिए, फिर घास पात डाल के मिट्टी से ढक दीजिए। तो ये सिलसिला चला 5000 वर्ष से। बाप रे। अब हम 5000 वर्ष से कहते रहे कि घर के आसपास शौच नहीं करना चाहिए, अब हम कह रहे हैं घर के अंदर शौचालय होना चाहिए। तो एक संस्कृति में जो है बदलाव आया है जी, तो समय लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है आपकी जो मुहिम है वो आप सब कुछ आप दे रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप जिस चीज से ज्यादा लड़ रहे हैं वो है लोगों की सोच, एक कंडीशनिंग है, बदलना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। नहीं, ऐसा है ना कि यदि निरंतर प्रयास करेंगे जी। अब इसकी कहानी अब ले लीजिए जी। ये ससुराल गई, शौचालय नहीं था जी। पहले अपने ससुर को, सास को, पति को कहीं शौचालय बनवाइए आप लोग, वो लोग कहते आज करेंगे, कल करेंगे। जब देखी कि अब वो नहीं मान रहे हैं तो कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लड़की के लिए ससुराल छोड़ना बहुत बड़ी बात है, और बिना बुलाए मैके जाना इतना बड़ा अपमान है दोनों परिवार के लिए जी। जिसकी तुलना संभव नहीं, सोच नहीं सकते आप। तो इतना बड़ा कदम उसने उठाया, तो अब सोच देखिए इसकी कि सोच इसकी नहीं बदली होती तो ऐसा कदम उठाती भी नहीं। तो ठीक है, और लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो सोच बदल रही है आपकी। इसमें क्या है ना कि जो गांव में महिलाओं को जो माथे में दर्द होता है वो इस वजह से सबसे ज्यादा इस कारण होता है कि 8 घंटा 10 घंटा कंट्रोल करना, उसको कितना कठिन काम होता होगा।
कई बार तो लोगों को दस्त आ जाता है, गिर जाते हैं उसमें। आप शौचालय के अभाव में हम कहा नहीं कि मेरे घर में शौचालय था नहीं, तो मेरी दादी, मेरी चाची, मेरी माँ, मेरी बहनें सब बाहर जाती थी। अब घर पक्का का है, सारी दीवारी है, कुआं, सब कुछ उसमें है, बड़ा सा घर, 9 कमरे, लेकिन शौचालय नहीं, सब कुछ है उसमें जी, शौचालय नहीं था उसमें। और स्कूल में शौचालय नहीं होता था, लड़कियों जाती नहीं थी। हमारे स्कूल हम तो जो पढ़े तो उसमें सिर्फ 7वीं क्लास में 2 लड़कियां थी बस वो इसलिए नहीं आती थी कि शौचालय था ही नहीं, और वो भी चली जाती थी 12-1 बजे। उस क्लास में 7वीं क्लास में इस बार देखा हमने 14 लड़के और 24 लड़कियां। क्या बात है, जोरदार ताली। तो एक गांव है हरियाणा में, उस गांव में जो हम गए जी, सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई। एक महिला है, कहती है कि सुलभ बनने के पहले में 3 लड़कियां हैं, 3 बहुएं, तो रात भर मैं सबको बाहर ले जाती थी। एक को ले गए, लौट के आए बाहर से, फिर दूसरी कहती है अब मैं चलूंगी। रात भर में यही काम ही था, मैं रात में सोती नहीं थी कभी। एक महिला दूसरी है जो शौच कर रही थी, एक मर्द को देख लिया जाते हुए खड़ी हो गई, उस कारण 25 दिन तक उनका शौच नहीं हुआ। ओह गॉड। तो शौचालय जो बनाने हमको है वो करीब 11 से 12 करोड़ के आसपास, तो 50,000 11 से 12 करोड़ शौचालय बनाने हैं। और कितने बनवा चुके हैं आप? हम तो बनवा चुके हैं 13 लाख घरों में जी, और 8,000 पब्लिक प्लेसेस पर जी, और 2 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल डेली करते हैं। भाई इस बात पे मुझे लगता है सिर्फ तकनीक का आविष्कार ही नहीं किया हमने जी, बना के चला के दिखला दिया। और ये सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के जो 2,50 करोड़ लोग हैं जिनके घरों शौचालय नहीं है, इस सब के लिए है। हमारी संस्कृति में जो शौच और शौचालय से गंदा माना जाता है, इतना सबसे निकृष्ट, ये आपने बहुत सही बात की। आज घरों में आप शौचालय नहीं रखते थे पहले। अब आज जब पहले सवाल किया था आपने जी, मानसिकता की बात, सोच की बात, बिल्कुल। आज देखिए हर आदमी शौच शौचालय की बात कर रहा है, कितना बदलाव आया है। बिल्कुल, ये तो है, एक से एक शायद ये फैलता जाएगा और बात बढ़ती जाएगी। तहे दिल से शुक्रिया पैट्रिक जी। ये सब जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है, करने में तो शायद उससे भी मुश्किल रहा होगा। प्रियंका ही नहीं, वहां हरियाणा में ऐसी औरतें हैं जो डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक के संपर्क में आई और उन्होंने इस सुविधा का भी लाभ उठाया। चलिए देखते हैं उसकी एक झलक। टाइम नहीं जाती थी, कभी रात को 2 बजे, कभी 1 बजे इस टाइम जाती थी। और मुझे तो वैसे भी डर लगता था। शौचालय में जब खुले में जाते हैं तो उधर भी मक्खर बैठते हैं, मच्छर, तो वो फिर आके हमारे खाने पे बैठते हैं, तो उनसे तो काफी बीमारियां फैलती हैं। शौचालय में जाते हैं तो इतनी बीमारियां भी नहीं फैलती हैं। जब आए तो उन्होंने हमको, शौचालय वाले ने हमको ये सोचना दी, फिर सलाह दी, तो हमने सोची कि देखो इनसे बनवा के क्या पर बोले भाई पहले 4 बनवाओ, तुमको अच्छा लगे तो फिर दोबारा बनवा लेना। फिर हमने 4 बनवाई, हमको अच्छा लगी। तो हमें बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी, बाहर जाते थे शौच के लिए, तो जैसे खेतों में जाते, रोड पे जाते, तो वहाँ पे जो मुसाफिर जैसे गाड़ियां चलती थी, कोई पत्थर फेंकता तो कोई कुछ बोल के जाता था। अब जैसे प्रेशर आ रहा है, कोई जेंट्स या मतलब कोई आ रहा है उधर से निकल के, तो जगह नहीं है तो वापिस ही आ जाना, तो मुझे रोकना पड़ता था। जब मैं गर्भवती थी तो मेरे बच्चे पर सीधा असर हुआ उसका। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे का सर बड़ा था, हाथ पैर पतले थे जी, बहुत परेशानी होती थी। वापिस भी आ जाते थे, कभी जगह ना मिले ही तो रात को मम्मी के साथ जाते थे। बारिश उरिश के मौसम में परेशान होते थे। फायदा ये है जी, बाहर ना जाना पड़े, गंदगी से बचे, साफ सफाई रहे, अपने समय बचे। शौचालय को बहुत फायदा, जब से शौचालय बने हैं हमको तो इतनी सुख मिला, इतनी सुख शांति मिली है। अब हमारे पूरे हिरमतला में एक भी घर ऐसा नहीं जिसके शौचालय नहीं। घर में शौचालय बन गए तो एक तो टाइम खराब नहीं होता और बहू बेटियों को गंदी नजर से कोई नहीं देखता। हमें गर्व है प्रियंका पे, संगीता पे, विजयलक्ष्मी पे, ममता पे और इन जैसे कई स्त्रियों पे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और समाज के लिए
एक मिसाल कायम करी। यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। शौचालय और ये खाना दोनों जोड़ी है, सब काम आप कर सकते हैं। इनका जब कॉल आ जाए तो कोई नहीं रुक सकता है। ये बड़ा VVIP है ये। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की, और हमारा आज का सवाल है, शादी के बाद प्रियंका ने अपना घर क्यों छोड़ा? आप अपने जवाब strishaktipost@gmail.com पर भेजें। हमारे पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब है उर्वशी के क्लब का नाम बैकर्नी क्लब है, और हमारे विजेता हैं विश्वनाथ पाटिल, मल्लापुर, हैदराबाद से। एक बार फिर आप सबका स्वागत है स्त्री शक्ति में। अब बारी है हमारी यहाँ मौजूद ऑडियंस की, जो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। ऑडियंस में कुछ लोग हैं जो सवाल करना चाहेंगे। पंकज किनसे पूछना चाहेंगे? पाठक जी से। पाठक जी से। जी पाठक जी, शौचालय बनाना बहुत महंगा पड़ता है। हम जैसा आम इंसान सोचे तो भी नहीं बना सकते। इस समस्या का समाधान क्या है? 10 डिजाइन है, आपको जितना पैसा अपने पॉकेट में है उस हिसाब से आप बनवा लीजिए। शुक्रिया पंकज। और कोई पूछना चाहेगा? जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम गुरमीत है। मैं प्रियंका से एक सवाल करना चाहती हूँ। जो सी हिम्मत इन्होंने जुटाई, हर आम आदमी तो कर नहीं सकता, जो इंसान नहीं कर सकते उनके लिए क्या कहना चाहिए? उन लोगों के लिए मतलब हिम्मत बढ़ाना चाहिए कि देखो मतलब हमारे पति मतलब नई शौचालय बना रहे हैं तो हमको मेहनत करके बनवाना चाहिए। थैंक यू। इनको तुम ये कहो, खूब लड़ी मर्दानी यो तो झांसी वाली रानी थी। तो जब वो लड़ सकती है अंग्रेजों के खिलाफ में, तो गंदगी के खिलाफ हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? शौचालय घर में हो हमारा, ताकि हम बाहर न जाएं। इसके लिए अपने पति को, पिता को, अपने लड़के को, भाई को क्यों राजी हम नहीं कर सकते हैं? है नहीं? तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये तुम कहो कि आप राजी कर सकते हैं, आप चाहें तो। आपने उनके जरिए कह दिया है। शब्द आपके, जुबान उनकी। जी, ऑडियंस में से और कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी, आपका नाम? मेरा नाम सीमा है और मैं सवाल पाठक जी सर से पूछना चाहती हूँ। जी, तो शौचालय के लिए हम जाते नहीं और उस पर कंट्रोल करें तो उसकी वजह से हम पर क्या असर होगा हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल करने से? तो क्या बुरे असर, जैसे अभी आपने बताया था कि वो बच्चा 12 साल ऐसा ही रहा, वैसा आई थिंक जानना चाहती हैं कि पर्सनली क्या और फर्क पड़ता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि शौच लगे और न जाए, रोकिए उसको आप। पेशाब लगे और न जाए, रोकिए आप। तो होता क्या है कि जो हमारे शरीर के जो अंग हैं उस पर दबाव बनता है, गैस बनता है। तो आप देखेंगे कभी कभी जो ज्यादा किसी को डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है और कब्जियत किसी को हो रहा है, ये सारी बीमारियां उसी से होती है। मैंने पहले कहा कि माथे का दर्द होता है क्योंकि महिलाएं शौच को रोकती हैं। वो यदि बच्चे के पैर में शौच लगे छोड़ दिया आपने, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बीत गए तो लकवा मारता है। अरे बाप रे! और ये कोई माता जानती नहीं है। तो वो बच्चा खेल रहा है, कहीं शौच लग गया उसके पैर में, माँ ने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया उसको। 4 घंटा 6 घंटा हो गया, वो जो कीड़ा है वो पैर में आ गया। इसलिए ये माताओं को खासकर ये जानना चाहिए कि क्या क्या बीमारियां होती है अंदर में और क्या क्या होती है बाहर में। जी, आप कौन सवाल करना चाहेगा? पाठक जी, हम आपके साथ जुड़कर शौचालय का कैसे प्रचार किया जाए? उसमें 2 है। एक तो है कि जिससे आप सिद्धांतिक प्रचार करेंगे, घर घर जाएंगे, लोग समझाएंगे कि चाहते हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व होकर काम भी करें हम, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि इसमें है क्या, स्वच्छता और रोजगार। अभी लाखों लोगों की आवश्यकता है जो ऐसे काम कर सकते हैं, और इसलिए जो आज के बच्चे हैं, यंग जो हैं, जिनको रोजगार चाहिए, उनको इस काम में आना चाहिए, शौचालय बनाना चाहिए और अपना रोजगार भी पाना चाहिए। दोनों तरफ से फायदा है। दोनों से फायदा है इसमें। जी, तो ये है कि इतना महत्वपूर्ण विषय है कि गांधी ने कहा था शौचालय और ये खाना दोनों जरूरी है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं सहमत हूँ कि शौचालय पहले चाहिए, क्योंकि सब काम आप कर सकते हैं, रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इनका जब कॉल आ जाए तो कोई नहीं रुक सकता है। ये बड़ा VVIP है ये। VVIP।
शुक्रिया पाठक जी, आपने ढेर सारी जानकारी दी और लोगों को ये बताया कि ये सिर्फ एक आदमी का मुहिम नहीं है, ये सबको मिलकर इसको बढ़ाना होगा। जी अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और वो जो बाजा उजा होता है ना, अच्छा वो सब पूरा बाजा और गाजे के साथ सम्मान के साथ इसको बुलवाया, फिर शौचालय दिखाया, इससे ओपन करवाया, इससे हमने। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्त्री शक्ति। डॉक्टर पाठक, इस अभियान के दौरान कुछ बहुत खास हुआ था जब ये ससुराल आई थी वापस, तो वो क्या था स्पेशल मोमेंट? ऐसा है कि एक समाचार पत्र में जी ये छपा कि एक नई दुल्हन है, शादी हुई और बहुत जल्दी ही ससुराल छोड़ के चली गई। तो हमने कहा कि इतना बड़ा मान झेल के लड़की गई है, बात सत्य है कि नहीं सत्य है? तो मालूम हुआ कि बात सत्य है, ऐसा हुआ है। तो फिर हमने भेजा आदमी को, इसके यहाँ बनाया, सुरक्षा शौचालय बनवाया है। आपने बनवाया? हमने बनवाया। उसके बाद फिर हम वहाँ जब गए तो एक बेटी के साथ जो होता है ना जी, नहीं इतना हमने सोचा कि एक तरह का कन्यादान किया, कन्यादान समझिए आप जी। और वो जो बाजा उजा होता है ना, अच्छा वो सब पूरा बाजा और गाजे के साथ पूरा सम्मान के साथ, ताकि जो सम्मान ये उस बीच में खो दी थी, क्योंकि वो सच्चा विषय बन गया था वो जी। तो वो फिर उस सम्मान के साथ इसको बुलवाया, फिर शौचालय दिखाया, इससे ओपन करवाया, इससे हमने। बहुत खुशकिस्मत हो प्रियंका, मैं चाहूंगी कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे खुशकिस्मत हों जिन्हें पाठक जी जैसे लोग मिलें, जो उन्हें सहारा दें और उनकी मदद करें। और एक जब आदमी मुहिम उठाता है तो बाकी लोग खूब साथ देते हैं। तो चाहूंगी हम में से बहुत सारे लोग आपकी मदद करें और प्रियंका जैसी बहुत सारी महिलाओं की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्त्री शक्ति का एक हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। शौचालय का घर में होना हर औरत का बुनियादी हक होना चाहिए और आज हम सब ये प्रण लें कि हमसे जो भी हो सकेगा हम इसके लिए करेंगे। मैं दिव्या दत्ता आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं स्त्री शक्ति के अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपने पास हो रहे किसी भी अत्याचार को नजरअंदाज ना करें। धन्यवाद। शबा काम कर को खाने का रहा तो भुरका ले को क्या करने का? इंसान की इज्जत दिल में रहती है, भुरके में थोड़ी रहती। और आप पढ़ी लिखी नहीं है और आपके विचार रहते हैं ऊंचे। स्त्री शक्ति वाले ने मुझे बुला को ऐसा सब देखा है और मुझे आज बहुत खुश हूँ। मैं जिंदगी में कभी नहीं देखी थी वो चीज देखी हूँ और ये मरे दम तक ये चीज याद रहने वाली है।